हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 4:30 हो चुके हैं। अभी से ही अर्ली मॉर्निंग में ही मैं अपना रूटीन स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं उठती हूँ तो गर्म पानी के साथ ही मेरा सुबह की शुरुआत होता है। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद बच्चे का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होगा, क्योंकि बच्चे का भी मॉर्निंग चल रहा है। तो मॉर्निंग स्कूल टाइम चल रहे हैं, तो बच्चे का भी जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है। तो सबसे पहले मैं पी लूँ, उसके बाद उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक तरफ बंदा का सब्ज़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को बंदा का सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और एक तरफ मैं पराठे को सेक दूँगी, और जब बच्चे चले जाएंगे स्कूल तब मेरा होगा घर का सारा काम, क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं तो आप फ्री होकर आराम से काम किया करो। कोई टेंशन नहीं रहता है। जब तक बच्चे घर से नहीं निकलते हैं तो लगता है कहीं स्कूल छूट ना जाए, थोड़ा टेंशन बना हुआ रहता है। तो मैं उनका लंच बना दे रही हूँ, और वो ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे। बोल रहे मम्मा मैं लंच नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे 5 मिनट ही ब्रेक मिलते हैं, तो यहीं से 1-2 खा लेंगे और चले जाएंगे। बच्चे चले गए हैं और अब मैं अपना शुरुआत करने जा रही हूँ चाय के साथ। चाय के साथ मैं न्यूज़ भी पढ़ लूँगी, और मेरा चाय पीना हो गया है। तो अब मैं करूँ अपने घर के साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मेरा यहाँ बेडरूम में, इसी को मैं सबसे पहले ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे दूसरे बेडरूम में। तो यहाँ बेड वगैरह, मच्छरदानी वगैरह को मैं ठीक कर चुकी हूँ, और जब मेरा सब विंडोज़ खुल जाएगा तो मैं चलूँगी दूसरे रूम में भी, वहाँ भी ठीक करना होता है। तो इसी तरह मॉर्निंग का काम कब से कब निकल जाए पता ही नहीं चलता है। हर हाउसवाइफ सुबह में बिजी ही रहते हैं, क्योंकि हर हाउसवाइफ के घर में इतना काम तो करना ही होता है। अगर आप मेड रखो तो कुछ काम नहीं करने पड़ेंगे, नहीं तो आप कम से कम 1 से 2 घंटे आप व्यस्त रहोगे ही। जब तक आप स्नान न कर लो कुछ न कुछ काम बाकी रहेगा ही। तो इसी तरह से मैं अपने घर को क्लीनिंग कर रही हूँ। कहीं कहीं कोने में जाला वगैरह लग चुका है, उसे भी मैं ये झाड़ू से ही निकाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बस हल्का फुल्का एहसास हो रहा है। तो मैं इसी तरह हमेशा साफ़ कर देती हूँ, और मेरे घर में इसी तरह से झाड़ू लग गया, और उसी के बाद मैं और सारे काम करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें बताना कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और इसी तरह मैं व्यस्त रहती हूँ, अपना काम करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप मेड रखोगे तो आपका वेट ज़्यादा ही बढ़ते जाएगा। मैं मेड नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अपना वेट के ख्याल रखना है। एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ बट नहीं हो पाते हैं, तो ये काम भी एक्सरसाइज से कम नहीं है, बस इसी को फॉलो करती हूँ।
बन्नी जी, आपको क्या खाना चाहिए? खाना चाहिए बन्नी? अरे तुमने तो सारा खाना खा लिया। चलो मैं दे देती हूँ अभी बंदे का पत्ता। तो बन्नी जी लीजिए, लीजिए, ये खा लीजिए और पानी भी साथ में दे दूँ। तो इसे पानी भी साथ में दे दिया है, क्योंकि इसका भी केयर करना मुझे ही होता है जब तक बच्चे नहीं आएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ स्नान करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं स्नान कर चुकी हूँ और स्नान करके आप सभी के सामने आ गई हूँ। अब बच्चे स्कूल से आते होंगे तो उनके लिए मैं जाती हूँ थोड़ा लंच बनाने। तो इसके बाद आप सभी से मिलूँगी, क्योंकि पूजा भी करना है। उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी और फिर बच्चे के लिए खाना बनाएंगे। तो देखिए आज का मेरा ब्लॉग एंड होता है, तो आप मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने। तो बच्चे के साथ हम सभी मिलकर एक साथ खाना खा लिए। उसके बाद हमारे यहाँ लू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बच्चे के साथ हम लोग दोपहर में थोड़ा 2 से 3 घंटा रेस्ट करते हैं। उसके बाद मैं ऊपर छत पे गए, फूल पौधा वगैरह पटा के नीचे आई। उसके बाद मैं अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले। तो मेरा छोले बन के रेडी हो चुका है, लेकिन प्याज को मैं मिलने के लिए उसे थोड़ा ये दुर्घटने से घाड़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा से मिल जाते हैं। कहीं भी थोड़ा कुछ नहीं दिखेगा। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बने थे मेरे छोले। तो साथ में मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि अभी छठ पूजा चल रहे हैं। आज है छठ पूजा के पर्व। तो हमारे यहाँ जब तक छठ पूजा नहीं हो जाते संपन्न, तब तक पूरी या जो भी तलने की चीज़ होते हैं वो कढ़ाई नहीं चढ़ाया जाता है तलने के लिए। तो इसके लिए हम लोग आज रोटी ही बनाएंगे। रोटी के साथ ये चने के छोले, जो मूंगी चने के छोले मैं बनाई हूँ, क्योंकि मेरा घर का चना इसी का मैं बनाई हूँ। तो हम लोग इसी तरह से खाएंगे। अभी मैं यहाँ पे आटा को लगा लूँ। बच्चे को मैं बोली कि जाओ अपना अपना होमवर्क क्लियर करो, क्योंकि सुबह उठकर अभी बहुत जल्दी उठना होता है, क्योंकि हम लोग 4:30 में उठना पड़ता है और बच्चे को भी उठाना पड़ता है। 6:30 में उसका क्लास लग जाता है। तो यहाँ से वो 6 बजे चले जाते हैं। तो इसके लिए मुझे भी थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन मैं अलार्म लगा कर सोती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग।